जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल आर.एस. रमण ऑफिशियल में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथ ही बड़ी खबर आ रही है बिहार सरकार शिक्षा विभाग के माध्यम से तमाम ऐसे भर्ती जो शिक्षक बहाली की आस में लंबे समय से इंतजार में थे। इसी भी साथ ही जो है बिहार सरकार शिक्षा विभाग के माध्यम से एक बड़ा लेटर भी जारी किया जा चुका है। साथ में सीटेट जुलाई 2023 में शामिल होने वाले भर्ती को बीपीएससी शिक्षक बहाली प्रक्रिया में शामिल करने को लेकर के आज के पेपर में बड़ी खबर छपी है, जिसके बाद लगातार पुराने भर्तियों में खलबली मच चुकी है और जो भी नए भर्ती हैं जो सीटेट परीक्षा में शामिल होने के साथ साथ बीपीएससी शिक्षक बहाली प्रक्रिया में भी शामिल होना चाहते हैं, उनमें खुशी का माहौल छा चुका है। ऐसे में साथ ही बीपीएससी शिक्षक बहाली को लेकर के खास करके बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी के माध्यम से 4 ऐसे महत्वपूर्ण जो नया पॉइंट है इसको भी स्पष्टीकरण जारी की गई है। साथ में तमाम ऐसे महत्वपूर्ण आरक्षण को लेकर के खबरें या 82 नंबर, 90 नंबर या 75 नंबर वाले सीटेट वाले भर्ती को लेकर के क्या कुछ बड़ी अपडेट है, इसके ऊपर भी साथ ही बात करेंगे। साथ ही प्रमाण पत्र संख्या उपलब्ध नहीं होने पर आपको क्या करना है या तमाम ऐसे प्रमाण पत्र जो आपके पास उपलब्ध नहीं है उस परिस्थिति में आप कैसे फॉर्म को भरेंगे, इस पर भी साथी आज हम लोग बात करेंगे। कुल मिलाकर साथी वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो स्किप के बिना अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको सारी जानकारी आसानी से प्राप्त हो सके। इससे पहले साथी अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी होगा आपके भाई का, आप चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले साथी आज के पेपर में जो बड़ी खबर छपी है इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं, उसके बाद साथी तमाम ऐसे महत्वपूर्ण खबर की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि साथी आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा 22 जून 2023 अर्थात आज के दिन साथी आज के पेपर में दैनिक भास्कर के माध्यम से बड़ी खबरें प्रदान की गई है। इसका साथी हेडलाइन आप लोग को ऊपर में दिख रहा होगा कि शिक्षा विभाग ने जारी की नई अधिसूचना, और नई अधिसूचना के बाद साथी एक बड़ा यहाँ पर अपडेट भी शामिल किया गया है कि जुलाई में सीटेट देने वाले भी हो सकेंगे शिक्षक बहाली प्रक्रिया में शामिल। जी हाँ साथी, सीटेट जुलाई 2023 में शामिल होने वाले भर्ती को भी बिहार में शिक्षक बनने का बड़ा मौका आज के पेपर में छपा है। लेकिन साथी आखिर इस पर क्या कुछ अपडेट है वो तो मैं आपको शिक्षा विभाग के माध्यम से आई है वो बाद में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल साथी आज के पेपर में जो छपी है इसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। जुलाई में होने वाले केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्थात सीटेट पेपर 1 में शामिल होने वाले भर्तियों को कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होने का बड़ा मौका दिया गया है। आगामी सीटेट दे रहे भर्ती इस शर्त के साथ शामिल होने के साथ अनुमति दी जा रही है कि आयोग की ओर से निर्धारित, जी हाँ साथी, आयोग की ओर से निर्धारित अंतिम तिथि तक उनका परीक्षा फल प्रकाशित हो जाए। बीपीएससी द्वारा 1,70,000 शिक्षकों की जो बहाली होनी है इनमें तमाम ऐसे पात्रता में संशोधन भी किया गया है। कुल मिलाकर साथी आज के पेपर में खबर छपी है कि सीटेट जुलाई 2023 की भर्तियों को इसमें शामिल की जाएगी जो खास करके शिक्षक बनने के सपने को देख रहे हैं। इसी के साथ ही इस संबंध में शिक्षा विभाग ने खास करके एक बड़ा आदेश भी जारी किया है जिसमें 1 से लेकर के 5 तक के शिक्षक बनने की न्यूनतम योग्यता अर्हता को लेकर के एक बड़ा अपडेट भी साझा किया गया है। 50% अंकों के साथ साथ आपका +2 के साथ साथ राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अर्थात एनसीईटी के मान से प्राप्त जो मान्यता प्राप्त कॉलेज होंगे या बीएड आपके पास या आपके पास डीएलएड होने चाहिए, या अगर आपके पास बीएलएड भी है यानी बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन तो भी आप एलिजिबल माने जाएंगे। इस परिस्थिति में साथ ही यहाँ पर जो है 6 माह का ब्रिज कोर्स यानी कहने तो बीएड वाले भर्ती को अलग से 6 माह का ब्रिज कोर्स बाद में करना होगा, लेकिन साथ ही परीक्षा में वो शामिल हो सकते हैं और शिक्षक बनने के सपने को साकार कर सकते हैं। फिलहाल साथ ही यहाँ पर जो है बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी की भी कक्षा 9th और 10th के विज्ञान के शिक्षक की योग्यता अर्हता में शामिल कर लिया गया है, और ऐसे में 9वीं और 10वीं के सामाजिक विज्ञान विषय में शिक्षक नियुक्ति के लिए जरूरी अर्हता में प्राचीन इतिहास को इतिहास के विषय में समकक्ष भी माना गया है। कुल मिलाकर साथ ही कई ऐसे महत्वपूर्ण संशोधन बिहार सरकार शिक्षा विभाग के निर्देश पर बीपीएससी शिक्षक बहाली को लेकर के किया गया है। लेकिन साथ ही बड़ी खबर तो यह है कि आज के पेपर में साथ ही जो खबर छपी है इसमें साफ साफ कहा गया है कि सीटेट जुलाई 2023 में शामिल होने वाले भर्ती को भी शिक्षक बहाली प्रक्रिया में शामिल किया जाना है। लेकिन साथ ही आखिर क्या कुछ बड़ी खबर है शिक्षक बहाली को लेकर के, यानी सीटेट वाला शामिल होगा या नया वाला या नहीं होगा, ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन साथ ही इससे पहले एक बड़ा लेटर जारी हो चुका, लेकिन लेटर से पहले साथ में आपको 4 ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो खास करके बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी के माध्यम से जारी किया गया है इस पर हम लोग नजर डाल देते हैं।
तो साथ ही आप लोग को ऊपर में दिख रहा होगा कि बीपीएससी टीआरई 2023 का स्पष्टीकरण जारी कर दिया गया है। पहला आपका महत्वपूर्ण पॉइंट है, यदि आपके पास प्रमाण पत्र है तो आपको मार्कशीट जमा करने की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ साथी, एक बड़ी खबर बिहार सरकार शिक्षा विभाग के माध्यम से बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी के द्वारा दिया गया है। अगर आपके पास प्रमाण पत्र है तो आपको मार्कशीट जमा करने की आवश्यकता नहीं है। यानी साथी कुल मिलाकर कह लें, अगर आपके पास मूल प्रमाण पत्र हैं, चाहे 10th का हो, 12th का हो या प्रशिक्षण का हो, तो बिल्कुल साथी आपको मार्कशीट देने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए बिल्कुल आप लोग वहां पर जो है अपने सर्टिफिकेट को ही यूज कर सकते हैं। नंबर 2 वाला पॉइंट साथी यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि भाषा के पेपर में परीक्षा के दौरान ही आपको हिंदी, उर्दू या बांग्ला का चयन कर सकते हैं। जी हाँ साथी, आपको पता है कि पहला पेपर आपका भाषा का है, जिसमें आपके अंग्रेजी तो अनिवार्य है जो 25 नंबर के होंगे, और 75 नंबर वाले में आप या तो हिंदी या उर्दू या बांग्ला को सिलेक्ट आप कर लेंगे, जिससे 75 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। नंबर तीसरा पॉइंट साथी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि यदि कोई प्रमाण पत्र संख्या नहीं है तो उस परिस्थिति में आप NA लिखेंगे। तो साथी कहीं का ध्यान रखेंगे, जिस सर्टिफिकेट में अगर आपके प्रमाण पत्र संख्या नहीं है उस परिस्थिति में आपको NA लिखना है। कुछ अभ्यर्थी के माध्यम से कमेंट्स आ रहे थे कि मेरे सीटेट के सर्टिफिकेट में प्रमाण पत्र संख्या नहीं है, तो साथी आप NA का यूज कर सकते हैं, या नहीं तो सीटेट का जो मार्कशीट है उसमें देखेंगे तो आपको सीरियल नंबर लिखा होगा, तो सीरियल नंबर का भी आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि वही सीरियल नंबर आपके सर्टिफिकेट नंबर के नाम से जाना भी जाता है। तो फिलहाल साथी आप लोग देख लीजिए, आप अगर NA भी यूज कर सकते हैं, या नहीं तो आप तो सीरियल नंबर भी यूज कर सकते हैं। नंबर 4 वाला पॉइंट साथी यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि बीपीएससी सीटेट में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को अनुमति देने इनकार करने के लिए नहीं है। साफ साफ सीबीएसई ने कह चुका है कि सीटेट में जो भी अभ्यर्थी उत्तीर्ण होंगे उनको कहीं न कहीं 1 to 5 में भाग लेने का मौका मिल ही जाता है। तो साथी कहीं न कहीं बीपीएससी के माध्यम से होने वाले शिक्षक परीक्षा में जो सीटेट से उत्तीर्ण अभ्यर्थी होंगे बिल्कुल उनको मौका मिलना ही मिलना है, तो इसमें दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन खबर यह है कि नए वाले जो अभ्यर्थी हैं जो सीटेट जुलाई 2023 परीक्षा में शामिल होकर के उत्तीर्ण करना चाहते हैं, क्या उन्हें मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तो साथी मैं आपको बाद बताऊंगा। लेकिन इससे पहले एक बड़ा लेटर जो शिक्षा विभाग के माध्यम से जारी हुआ है, इसके ऊपर साथी हम लोग नजर डाल देते हैं। तो साथी जैसा कि आप लोग को ऊपर में दिख रहा होगा, शिक्षा विभाग बिहार सरकार के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय के माध्यम से बड़ा लेटर जारी किया गया है। इस लेटर में साथ ही लिखा गया है कि शिक्षा विभाग के पत्रांक संख्या 1269 को लेकर के 25/9/2019 द्वारा 2019-20 में पंचायत प्रारंभिक शिक्षक एवं नगर प्रारंभिक शिक्षक के नियोजन हेतु स्पष्ट किया गया है कि बीटेट 2017 के लिए प्रावधान है, और खास करके समान कोटि के जो अभ्यर्थी होंगे न्यूनतम 60% अंक के साथ साथ पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं समान कोटि की महिला उम्मीदवारों को 55% अंक के आधार पर ही उत्तीर्ण माना जाएगा। तो साफ साफ शब्दों में साथ यहाँ पर किया गया है, तो पिछला जो नियोजन हुआ था उस नियोजन के समय में भी साथ ही इस लेटर को जारी किया गया था और कहा गया था सिर्फ समान वाले जो अभ्यर्थी होंगे मेल के लिए, उनके लिए यहाँ पर 60% यानी 90 नंबर चाहिए सीटेट में। इसके अलावा तमाम ऐसे अभ्यर्थी जो खास करके पिछड़ा वर्ग से आते हैं, अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं, या कह ले तो इसके अलावा जनरल की अगर महिला साथी हैं तो उनको 55% मार्क्स ही उनके पास उपलब्ध होने चाहिए, 55% यानी 82 नंबर, ठीक है ना। इसी प्रकार साथी यहाँ पर जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और निःशक्त कोटि के अभ्यर्थियों को 50% अंकों पर ही उत्तीर्ण माना जाएगा। यानी अगर आपके पास 75 नंबर हैं तो बिल्कुल आप सीटेट के में अगर आपके 75 नंबर हैं तो बिल्कुल आप एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए। इसी के अनुरूप प्राथमिक विद्यालयों में विद्यालय अध्यापक नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी की अर्हता निर्धारित की जाती है। सबसे बड़ा पॉइंट साथ यहाँ पर नीचे आप जब देखेंगे तो आपको लिखा गया है कि यह नियम बिल्कुल जो है आपको सेवा शर्त नियमावली 2023 के आलोक में बिहार राज्य प्राथमिक विद्यालय में विद्यालय अध्यापक संख्या जो खासकर अध्यापक की जो बहाली होनी है 79,943, इस पर साथ ही इसको लागू किया जाता है और खास करके सीटेट अभ्यर्थियों के लिए भी यह लागू होगा। कुल मिलाकर साथ ही इसमें अगर आपके पास अगर आप SC ST से या निःशक्त कोटि के अभ्यर्थी हैं तो 75 नंबर पर आप एलिजिबल हैं। अगर महिला आप महिला हैं या OBC से हैं या जनरल महिलाएं हैं या आपको साथ ही जो है यहाँ पर 82 नंबर वाले आप एलिजिबल होंगे। तो कुल मिलाकर साथ ही इस लेटर में तमाम ऐसे महत्वपूर्ण अपडेट को शेयर कर दिया गया है जो नंबर को लेकर के आप लोगों के बीच में कंफ्यूजन था। अब साथ ही हम लोग बात करते हैं कि आखिर जो पेपर में साथी जो खबर छपी आज के पेपर में सीटेट जुलाई 2023 वाले भर्ती को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो साथी मैं आपको बता दूं आज के पेपर में साथी जो खबर छपी है तो कहीं ना कहीं साथी ये खबर जो है शिक्षा विभाग के माध्यम से ही प्रदान की गई होगी, लेकिन साथ ही इसकी पुष्टि वर्तमान समय तक नहीं हो पाया है।
है। और शिक्षा विभाग से साथी जैसे ही पुष्टि होती है तो ये बिल्कुल साथी आप लोग के बीच में शेयर करूंगा। लेकिन इतना तो तय है कि साथी धुआं उठता है, इसका मतलब कहीं न कहीं आग जरूर लगा होगा। यानी कहीं न कहीं जुलाई वाला भर्ती को शामिल करने की बातें अगर उठी होगी विभाग में, इसके बाद ही दैनिक भास्कर में छपा है। और दैनिक भास्कर में जो खबरें छपती है मैक्सिमम खबर में साथी जो यहाँ पर सत्यता पाई जाती है। और आने वाले वक्त में इसका खुलासा भी हो जाएगा कि सच में सीटेट जुलाई 2023 भर्ती को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। फिलहाल साथी इस पर जो है खबर का दौर चल रहा है और जैसे ही साथी इसका पुख्ता खबर आता है आपके बीच में मैं प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद। देखते रहिए आर एस डायमंड ऑफिशियल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।